भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा ही करती है। दावा करती ही क्या है, वास्तव में देखें, टेक्निकली देखें तो पार्टी आप कह भी सकते हो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस राजनीति करने में बहुत माहिर है। जहां राजनीतिक लाभ होना हो, जहां राजनीतिक फायदा होना हो, उस चीज को कैसे हासिल किया जाए, कैसे उस चीज का नाम अपने साथ जोड़ा जाए, इसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा माहिर है। पक्के राजनीति इस चीज में कि भाई कहां से उनको अपना फायदा हो रहा हो, देश प्रेम से या देश के लिए कुछ ऐसा, उससे कोई लेना देना नहीं। जिस चीज से फायदा हो रहा है वो अपना, जिस चीज से नुकसान हो रहा है वो पराया। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा है अंबेडकर जी को लेके। अंबेडकर जी हम सब जानते हैं, अंबेडकर जी से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, अंबेडकर जी से ज्यादा जिन्होंने सोशल कार्य करे हों, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ, मतलब इतना तो हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कैसे उनके नाम का इस्तेमाल किया, और जब वो जीवित थे, जब उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल किया जाना था, उस टाइम कैसे उनको दरकिनार करने में कांग्रेस के जो सबसे दिग्गज, जिसके नाम पे अब तक कांग्रेस के बहुत से घरों की रोटियां चल रही हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी, कैसे उनके साथ व्यवहार करा करते थे। और आज की जो कांग्रेस है, कैसे अंबेडकर जी को अपनी तरफ, अपने लिए, फायदे के लिए उनको यूज करती है। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है और अंबेडकर जी के साथ क्या नहीं करा। दोस्तों, हम सब जानते हैं, कांग्रेस भी इसका बहुत बखान करती है कि अंबेडकर जी को प्रथम कैबिनेट में हमने मिनिस्टर बनाया। नेहरू जी की देखो उदारता, देखो नेहरू जी ने, भाई वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, फिर भी उनको कैबिनेट में जगह दी गई। दोस्तों, अंबेडकर जी जैसा व्यक्ति कैबिनेट में जगह पाने का ना तो लालची था और ना ही उन्हें कोई जरूरत थी। अंबेडकर जी जैसा व्यक्ति तो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। इतने ज्यादा, जो उस समय जिनके निजी संग्रहालय में, निजी पुस्तकालय में 50,000 से ज्यादा किताबें थी, जिनके दिन में 1 मिनट भी वो व्यर्थ नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई अपने आप को अप टू डेट करते रहते थे। अंबेडकर जी कहते थे कि जो पढ़ाई है, जो विद्या है, ये शेरनी का दूध है, कि जिसने इसको ग्रहण कर लिया वो शेर की ताकत उसमें आ जाती है। और वास्तव में वो आज तक सत्य भी है। जिसने विद्या को अपना सब कुछ मान लिया, उसने ये मान लो कि जग जीत लिया। तो दोस्तों, अंबेडकर जी को मिनिस्ट्री में जगह दी गई, बहुत ज्यादा कांग्रेस इसका प्रचार करती है, लेकिन ये बात बताने में, वो इस चीज को छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि अंबेडकर जी को जो जगह मिली प्रथम कैबिनेट में, वो दी महात्मा गांधी ने। गांधी जी के कहने पे नेहरू जी ने, जब नेहरू जी अपनी लिस्ट लेके आए कैबिनेट की, तो उन्होंने लिस्ट गांधी जी के सामने पेश करी, उसमें अंबेडकर जी का कहीं भी नाम नहीं था। तो नेहरू जी ने जब कहा ये मेरी कैबिनेट की लिस्ट है, तो गांधी जी ने कहा ये आपकी कैबिनेट नहीं है, ये प्रथम कैबिनेट है आजाद भारत की, और इसमें ये नाम होने चाहिए। तो अंबेडकर जी का नाम गांधी जी के कहने पर नेहरू जी को मजबूरी में उसमें डालना पड़ा। लेकिन नेहरू जी राजनीति बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने अंबेडकर जी को वो महकमा दिया जो अंबेडकर जी कहते थे भी जिसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आजाद भारत में शायद उस प्रकार से नहीं है जो उनकी प्रतिभा थी। अंबेडकर जी अपने जीवन में अपने लेख बहुत से उन्होंने लिखे, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी। तो जो अंबेडकर जी को चाहने वाले लोग हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि वो किताबें जरूर पढ़ें। उसमें कैसे उन्होंने दिल खोल के अपनी सारी व्यथा, अच्छे बुरे सब प्रकार के अपने दिन उसमें उन्होंने खुल के बताए हैं। तो अंबेडकर जी लिखते हैं कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मिनिस्ट्री में, लॉ मिनिस्ट्री में, वो अच्छे से जानते हैं कि उस प्रकार से उनको देश सेवा का मौका नहीं मिलेगा। जो उनकी कोर एजुकेशन है, जिस चीज के वो महारथी थे, वो लॉ नहीं थी, वो इकोनॉमी थी, इकोनॉमिस्ट थे वो बहुत अच्छे। तो उनकी इच्छा थी कि उस प्रकार का कोई उन्हें कार्य दिया जाए जिसमें वो और ज्यादा देश के काम आ सकें। दोस्तों, देश प्रेम इतना ज्यादा, अंदर तक देश प्रेम, कि सिर्फ देश का ही सोचा उन्होंने। विदेश में पढ़ के आए, कितनी यातनाएं उन्होंने भारत में झेली, लेकिन फिर भी वापस भारत आए। बसने को वहीं बस सकते थे, उनके पास सारे दरवाजे खुले थे, लेकिन देश का जो प्रेम था, वो कहते मैं अपने देश की मिट्टी में जाके, जो मेरे देश में कुछ चीजें खराब चल रही हैं, इतने वर्षों की जो गुलामी के बाद कुछ चीजें खराब हो गई हैं, उन्हें ठीक करना है। इसलिए वो वापस देश में आए। तो ऐसे एक व्यक्ति को साइड लाइन पोस्ट देके कैसे नेहरू जी ने उन्हें साइड किया। जब भी कोई कमेटी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, कोई इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई जाती थी, ना तो अंबेडकर जी को उनका मेंबर बनाया जाता था, ना उसमें आने जाने की उनको न्योता दिया जाता था, ना उनकी राय ली जाती थी। और ये बात कहने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि उस टाइम आजाद भारत की कैबिनेट में लगा लो, आजाद भारत की लीडरशिप में लगा लो, अंबेडकर जी से ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति शायद ही कोई उपस्थित होगा। ऐसा एक व्यक्तित्व था उनका। और नेहरू जी की जो
परिवारवाद की एक आदत थी, वो कांग्रेस में आज नहीं डली, ये नेहरू जी के टाइम से डली हुई है। वो परिवारवाद, वो जो अपना, आप कह सकते हो कि जो अपने स्टेटस के जो उनको लगता था उन्हीं को आगे लाना चाहते थे, जो अपने स्टेटस के हिसाब से उन्हें ठीक नहीं लगता था उनको वो साइड लाइन कर देते थे। राजनीतिक कारणों करके रखते जरूर थे लेकिन साइड में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, अंबेडकर जी ने अपने लेख में, अपनी किताबों में इसका वर्णन किया हुआ है। दोस्तों, अंत में एक और वाक्य ऐसा बताऊंगा जो अंबेडकर जी ने बताया कि जब अपने जीवन के अंत में, जब वो सब कुछ समर्पित कर चुके थे, सब कुछ जितना वो योगदान दे सकते थे उन्होंने दिया, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बुद्धा एंड धर्मा। उस किताब को पब्लिश करने के लिए अंबेडकर जी कहते भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, 20,000 के आसपास उसका खर्चा आना था। तो वो नेहरू जी के पास गए कि भाई आपके पास सारा संसाधन है, सारी सरकार है, सब कुछ है, तो मेरी कृपया करके आप मदद करें, ये एक समाज के काम आने वाली किताब है, इसको पब्लिश करवा दें। उन्होंने अन्य भी बहुत से जगह, जहां जहां भी, जिस जिस दरवाजे पे वो जा सकते थे वहां वो गए, लेकिन नेहरू जी ने बजाय ऐसे धनी व्यक्ति की, ऐसे मतलब विद्वान व्यक्ति की, उनके पास विद्या का धन था, ऐसे एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से ना कर दिया। क्योंकि नेहरू जी अपने से ज्यादा प्रतिभाशाली जो व्यक्ति थे उनको कभी भी उभरता हुआ देखना नहीं चाहते थे। ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है लेकिन सच है, और सच ज्यादा लंबे समय तक छुपा नहीं रहता। 70-75 साल तक इन सच को दबा के रखा गया, छुपा के रखा गया, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये बातें भी सामने आ रही हैं, वो लेख भी सामने आ रहे हैं, वो किताबें भी सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, मेरा नमन है अंबेडकर जी को। अगर अंबेडकर जी के जीवन से नाखून बराबर भी हम कुछ सीख जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।